हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटर फॉर व्यूज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मॉडल्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप उन्हें देख लें ताकि इस वाली वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। अगर आप मॉडल कंट्रोलर से पहले से ही वाकिफ़ हैं तो फिर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेज ऑलरेडी जो हमने बनाया था प्रीवियस वीडियो में वहाँ तक है। इसको ही हम आगे एक्सटेंड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम मॉडल्स के थ्रू डेटा निकाल कर उसे व्यू कंट्रोलर के अंदर ही डिस्प्ले करा रहे थे और अपना व्यू हम कस्टम व्यू बना रहे थे कंट्रोलर्स के अंदर ही। लेकिन कोऑर्डिनेटर फॉर में हम व्यूज़ को अलग व्यूज़ फोल्डर में ही रखते हैं। जैसे कंट्रोलर्स को कंट्रोलर फोल्डर में रखा जाता है, मॉडल्स को मॉडल फोल्डर में रखा जाता है, व्यूज़ को व्यू फोल्डर में रखा जाता है। तो पहले ये जान लें कि व्यूज़ होते क्या हैं। व्यूज़ टेम्पलेट फाइल्स होती हैं जो HTML कोड और PHP कोड से बनती हैं और मेनली लेआउट के लिए इनका यूज़ होता है। जो आपका वेबसाइट का लेआउट है, एप्लीकेशन का लेआउट है, वो सारा कोड आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये इजी होता है मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन को, क्योंकि अगर आप अपना व्यू HTML सब कंट्रोलर में रखेंगे तो वो मैश की तरह दिखेगा, एक मैश हो जाएगा। ये देखिए अब जैसे यहाँ पर है, तो इसे मैनेज करना ईजी नहीं है। आप इसे PHP के थ्रू कर तो सकते हैं, लेकिन इसे इजी करना मैनेज नहीं है। तो व्यूज़ का यूज़ करके अगर हम इसे बनाते हैं तो ये मैनेज करना इजी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक व्यू बना लेते हैं पहले, और हम इसी कोड को जो अभी हमने कंट्रोलर में एग्जीक्यूट करा के और ये आउटपुट दिखा रहे थे, इस आउटपुट को अब हम व्यू के थ्रू दिखाएंगे। और इसमें हम जानेंगे कि व्यू के अंदर डेटा कैसे पास किया जाता है कंट्रोलर से। तो इसके लिए सबसे पहले एक व्यू बना लेते हैं। शो नाम का मैं व्यू बना लेता हूँ, show.php। व्यूज़ भी व्यूज़ भी होते हैं, एक PHP फाइल ही होती है, कस्टम PHP फाइल, और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी HTML कोड को और PHP कोड को यहाँ पर रख देता हूँ। अब क्योंकि ये HTML का कोड है तो इसमें हमें इको स्टेटमेंट और इनकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें HTML तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्राउज़र एडिटर में। तो ये हमारा HTML कोड है और ये हमारा PHP कोड है। तो इसको हम PHP टैग के अंदर ही रखेंगे, जो PHP है। फिर से हमारा यहाँ भी PHP है, ये इसको भी हम PHP में रखेंगे। और ये हमारा HTML है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो गाइस मैंने सिर्फ फॉर ईच लूप का ही यूज़ किया है और टेम्पलेट के अंदर किया है। तो ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। क्योंकि अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। ये HTML कोड है हमारा, सिंपल HTML है। ये हमारा PHP कोड है, डेटा वेरिएबल रो एज इट इज़ आ रहा है। उसके अलावा हम लूप के अंदर एक रो क्रिएट कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेंगी, डायनेमिक रोज क्रिएट होती रहेंगी यहाँ पर। इन रोज़ के अंदर हमारा जो डेटा है वो है PHP डेटा है। तो इसको हमें ये कराना पड़ेगा। हम शॉर्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टैग का यूज़ भी बार बार हमें इको स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा अगर हम शॉर्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ।
हो गया है हमारा। आप इको स्टेटमेंट के थ्रू करें या शॉर्ट टैग का यूज़ करके करें, ये आपकी प्रेफरेंस है। ओके, अब देखते हैं अभी क्या आउटपुट आएगा। नहीं, हमने इसे सेव नहीं किया है, वो गलत आउटपुट है, पुराना ही आउटपुट वो दिखा रहा है। अभी कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ मॉडल से डेटा को उठाया है और डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, तो आउटपुट यहाँ से नहीं आएगा। एम्प्टी पेज आना चाहिए, पेज एम्प्टी आ रहा है। अब हमारे पास डेटा तो है यहाँ पर। अच्छा, हम व्यू भी कॉल कर लेते हैं, जो हमने व्यू बनाया है व्यू को भी रिटर्न करा देते हैं। ये व्यू हमने बनाया है, व्यू का नाम है शो। अगर हम शो व्यू को करते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाता है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये डेटा वेरिएबल है ही नहीं, अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा। लेकिन वो इसलिए कह रहा है कि डेटा वेरिएबल कंट्रोलर में तो है लेकिन व्यू में नहीं है, और व्यू में हमने यहाँ पर यूज़ भी किया है डेटा वेरिएबल, लेकिन कंट्रोलर्स में है, व्यू में नहीं है, तो उसको हमें व्यू में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसे एरे बना लेता हूँ और डेटा, इसको डेटा एरे। एक्चुअली गाइस हम एरे ऑब्जेक्ट को, एरे को भेज सकते हैं इसमें। तो गाइस हमने यहाँ एक डेटा एरे डिफाइन कर लिया है, और एरे इसलिए डिफाइन किया है कि अगर व्यू में, पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा कि ये जो शो है, शो डॉट पी है, यहाँ पर हम व्यू फंक्शन के अंदर फाइल का नाम पहले पैरामीटर में पास करते हैं और सेकंड पैरामीटर में हम एरे पास कर देते हैं। तो एरे के जो इंडेक्स होते हैं, जैसे इस एरे का ये जो इंडेक्स है, ये वेरिएबल बन जाएगा व्यू के अंदर। जैसे यहाँ ये डेटा आ रहा है, तो डेटा एक एरे का इंडेक्स है कंट्रोलर में। यहाँ ये जो इंडेक्स है एरे का, ये व्यू के अंदर वेरिएबल बन जाता है, और इसे पास हम करते हैं सेकंड पैरामीटर में, व्यू फंक्शन के सेकंड पैरामीटर में। अगर आप सिंपल डेटा पास कर देंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने पास कर दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होगा। अभी भी वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा, क्योंकि उसे अभी डेटा मिला ही नहीं है। अगर हमें किसी वेरिएबल को पहुंचाना है व्यू के अंदर तो हमें एक एरे डिफाइन करना पड़ता है। एरे का इंडेक्स उस वेरिएबल को बनाना पड़ता है। ये एरे इंडेक्स बन गया। अब ये जो इंडेक्स है ये वेरिएबल बनेगा व्यू के अंदर। अब इस एरे को हम पास कराएंगे यहाँ पर। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए अब हमारा व्यू सेम आउटपुट आ गया है जो पहले कंट्रोलर से आ रहा था, अब ये व्यू के थ्रू आ रहा है। तो इस तरीके से हम व्यूज़ का यूज़ करते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं इंसर्ट के लिए या अपडेट के लिए। इंसर्ट के लिए हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल। जो इंसर्ट फंक्शन है हमारा, इसी पे काम करेंगे। इंसर्ट में अभी क्या करा रहे हैं हम कि जो डेटा है डायरेक्टली हम इंसर्ट करा रहे हैं ऐसे एरे के अंदर पास करके। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी व्यू बना दें, और मैं इंसर्ट व्यू बना देता हूँ, और व्यू फाइल के अंदर जाकर मैं, व्यू फोल्डर के अंदर जाकर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। ये होगी insert.php। इस पे हम क्या करते हैं कि फॉर्म बना लेते हैं। नेम
क्योंकि हम दो ही वेरिएबल इंसर्ट करा रहे हैं, नेम और ईमेल, तो नेम और ईमेल नाम के दो इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। ये सिंपल HTML है, व्यू के अंदर हम सिंपल HTML अभी तक टाइप कर रहे हैं। टाइप टेक्स्ट, इसका नाम मैं दे देता हूँ नेम। ऐसे ही एक और बना लेते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ ईमेल, और एक सबमिट बटन बनाते हैं। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट। तो गाइस ये तो सिंपल HTML है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब होना चाहिए एक फॉर्म एलिमेंट के अंदर। हम मेथड रखते हैं पोस्ट, मतलब डेटा पोस्ट के थ्रू जाएगा, और एक्शन में हम डाल देते हैं एक URL जहाँ पे हमें डेटा को पहुँचाना है। ये शॉर्ट टैग यूज़ कर लेते हैं। बेस URL जो फंक्शन होता है वो बेस URL रिटर्न करता है, और अगर मैं इसके अंदर कोई पैरामीटर पास कर दूँ, बेस URL जो हमारे एप्लीकेशन का बेस URL है, जैसे हमारे एप्लीकेशन का बेस URL है लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर 4, तो ये इसी को रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ होम इंसर्ट, तो ये बताएगा कि हमें रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है। होम इंसर्ट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो मुझे रिक्वेस्ट चाहिए ना वो होम पे इंसर्ट पे ही चाहिए, यहीं पे चाहिए। शायद ये मुझे क्रोम में करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम व्यू में ही इसे थोड़ा देख लेते हैं, और इससे हमें डेटा इंसर्ट करने का तरीका भी पता चल जाएगा व्यू के थ्रू। अब हम चलते हैं इंसर्ट पे चलते हैं। ये रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी तक पुराना कोड हटाया नहीं है यहाँ से। अगर मैं इसी कोड को, अब क्या है कि हमें फॉर्म पहले सबमिट करना है, उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। अब हम ये करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले हम एक रिक्वेस्ट चेक करने के लिए बता देते हैं कि कैसे हम रिक्वेस्ट चेक करेंगे कि किस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है। इस पोस्ट सिंपल PHP के थ्रू करते हैं, पहले कोऑर्डिनेटर का तरीका बाद में हम अप्लाई करेंगे। मैं बस यहाँ पर ये कर देता हूँ इट सेट अगर पोस्ट एरे सेट की गई है तो इंसर्ट कराएं। वैलिडेशन हम नहीं लगा रहे हैं, वैलिडेशन हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। और यहाँ पे मैं नेम भी डाल देता हूँ ताकि अगर नेम को पोस्ट किया गया है तो डेटा इंसर्ट कराए। अब क्योंकि हमें डेटा डायनेमिकली इंसर्ट कराना है, क्योंकि हम डेटा व्यू से लेने वाले हैं, जो व्यू में इंसर्ट होगा वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट, क्योंकि मेथड हमारा पोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो गेट पोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और वेरिएबल का नाम ये है इनपुट फील्ड का नाम, यानी कि जो हमारे इसका नाम है, ये नेम फील्ड का नाम, नेम हमने नेम ही रखा है तो इसलिए नेम है। आप ऐसे इसे अगर PHP से करते तो हम कैसे करते, हम ऐसे करते पोस्ट ईमेल, लेकिन ये सेफ नहीं है,
कोऑर्डिनेटर 4 में इसका तरीका ये है, अगर पोस्ट है तो पोस्ट, अगर मेथड गेट है तो गेट, अगर रिक्वेस्ट मेथड है तो वेर। हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है हमारा मेथड वैस पोस्ट है, तो इसलिए हम दिस रिक्वेस्ट से गेट पोस्ट डेटा नेम, ऐसे ही दिस गेट रिक्वेस्ट ईमेल। तो हम इसे यहाँ से ले रहे हैं, ये सेफ है क्योंकि अगर कोई डेटा नहीं भी होगा तो ये नल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा और एरर नहीं आएगा। तो दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट इसलिए सेफ है। क्रिएटेड डेट को हम जो डेट जा रही है वही रहने देते हैं। यूज़र मॉडल इंसर्ट सक्सेसफुली, ये सब सही है। और क्योंकि हमने यहाँ पर ये ऐड किया है एक, अब देखते हैं कि वो इंसर्ट करेगा लोड करने पे कि नहीं। अभी क्या था, जैसे ही पेज लोड हो रहा है एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जा रहा है, इस बार इंसर्ट नहीं हुआ। अब मैं नेम अगर मैं डाल देता हूँ, मान लो ये ही डाल दिया मैंने, और ईमेल कुछ भी डाल देता हूँ, ये ईमेल मैंने डाल दी और सबमिट करा दिया। ओके, ये कह रहा है कि ये पेज रिटर्न नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर, ओके यहाँ पर आ गया लोकल होस्ट 800 इसलिए अब क्योंकि बेस यूआरएल जो फंक्शन होता है ना हमारा, ये जो बेस यूआरएल फंक्शन है ये बेस यूआरएल को रिटर्न करता है। और बेस यूआरएल हमारा कहाँ होता है, कॉन्फ़िग के अंदर ऐप में, यहाँ पर हम सेट करते हैं बेस यूआरएल। और हमने बेस यूआरएल अभी तक सेट नहीं किया है, हमारा बेस यूआरएल अभी तक भी गलत है। ये हमारा बेस यूआरएल है, हमने चेंज कर दिया। फिर से देख लीजिए आप इसे, कॉन्फ़िग ऐप डॉट php के अंदर बेस यूआरएल होता है, इसे हमें सेट करना होता है। नहीं तो बेस यूआरएल जो फंक्शन है वही रिटर्न करेगा जो वहाँ पर सेट किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे अपना एक्चुअल यूआरएल जो है वो सेट कर दिया है। वापस जाते हैं, यहाँ से फिर से हम इंसर्ट करा देते हैं, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। डेटाबेस में भी जाके देख सकते हैं हम कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये वाला रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है अभी 7 नंबर वाला। ईमेल आईडी नेम सेम है, आप इसे देख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं व्यू के अंदर और इसे हम डेटा पहुंचा सकते हैं। और व्यू में डिस्प्ले कराने के लिए मैंने आपको दिखाया था कि यूज़र डेटा, ये आ गया है पूरा डेटा जो हमने अभी इंसर्ट किया है वो भी आ गया है। तो व्यू में फॉर्म क्रिएट करके उसका डेटा हम कैसे लेंगे कंट्रोलर में, वो हमने देख लिया यहाँ पर, ये तरीका है इसका। रिक्वेस्ट चेक कैसे करेंगे, ये तो अभी हमने PHP से ही किया है, इसे हम कोऑर्डिनेटर से भी कर सकते हैं, उसे हम बाद में कवर करेंगे दूसरे चैप्टर्स में। मे बी क्रूड का एक एप्लीकेशन बनाएंगे, क्रूड एप्लीकेशन बनाएंगे किसी चैप्टर में, तो उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके अलावा अपडेट भी वही सेम ही होगा इसी तरीके से, बस उसमें हमें आईडी पास करा देनी होगी। तो मेनली हमारा मेन फोकस इस वीडियो में था व्यूज़ को क्लियर कराना। व्यूज़ हम सीधा व्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं, फाइल पास कराते हैं, डेटा एरे पास करा देते हैं। तो एरे के जो इंडेक्स होते हैं वो वेरिएबल्स बन जाते हैं व्यू में, और फिर उन्हें हम PHP वेरिएबल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर वेरिएबल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मिलेगा वहाँ पर, अगर वेरिएबल एरे है तो एरे मिलेगा। तो इंडेक्स को हमें देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है, और फिर हम उसी तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, नंबर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहा है डेटाबेस से, तो डेटा इंडेक्स के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही रहेगा, जिसे हम फॉर ईच लूप या फॉर लूप के थ्रू इटरेट करा सकते हैं, और उसे हमने इटरेट करके डिस्प्ले भी कराया है। ऐसे इंसर्ट में फॉर्म को जो हम सबमिट करते हैं वो गेट पोस्ट के थ्रू आएगा। अगर पोस्ट मेथड सेट किया हुआ है, गेट मेथड किया है तो गेट के थ्रू आएगा, अगर गेट मेथड सेट किया है फॉर्म में तो।
अगर आप श्योर नहीं हो तो गेट वेयर यूज़ कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो कि गेट मेथड या पोस्ट मेथड, तो गेट वेयर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा डेटा इंसर्ट कराना, ये सब तो हमने मॉडल में कवर कर दिया था। ओके गाइस, तो व्यूज़ में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।